हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कल के टॉपिक से आगे का सीखने वाले हैं और इस वीडियो में हम आज जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है साइंस का कक्षा 10 का विज्ञान का एक प्रश्न है जो कि है क्रांतिक कोण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्रांतिक कोण किसे कहते हैं और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। इसको हम अच्छे से चित्र के माध्यम से समझेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए और हमें इसको रटना ना पड़े। आइए देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले एक चित्र के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। आपके सामने ये देखिए दो माध्यम हैं। मान लीजिए पहला माध्यम जो है प्रथम वो है कांच और जो द्वितीय माध्यम है वो है हवा। यानी ये सघन है, सघन माध्यम है और ये कैसा है, ये है विरल माध्यम। करेक्ट। तो यानी प्रकाश की किरण इस तरह से ट्रेवल करेगी, इस तरह से गति करेगी, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में ये जाएगी। तो हमेशा ये यहाँ पर अगर हम अभिलंब बना दें, 90 अंश का कोण बना दें इस आपतन बिंदु पे, देखिए दो माध्यम है, ये दो माध्यम के बीच में एक सतह है। वहाँ पर जहाँ पर ये आपतित किरण आ रही है दूसरे माध्यम को टच करती है, वहीं पे जो बिंदु है इसको कहते हैं आपतन बिंदु। राइट। ये है आपतित किरण। ये क्या है, आपतित किरण। तो जब कभी ऐसा होता है कि कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम को जाएगी तो वह हमेशा इसको बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब से दूर हट जाएगी। हमेशा अभिलंब से क्या होगा, अभिलंब से दूर की तरफ हट जाएगी इस तरह से, बजाय सीधे जाने के। जाना इसको सीधे चाहिए था, सीधे नहीं गई क्योंकि माध्यम अलग है और दोनों माध्यमों में प्रकाश की गति भी अलग अलग है, तो इसलिए माध्यम से दूर हट जाएगी और इसका हो जाएगा अपवर्तन। करेक्ट। अब जो हमने बताया था ये जो अभिलंब है, काल्पनिक रेखा 90 अंश का लंबवत, और ये जो आपतित किरण है इसके बीच का जो कोण है वो है आपतन कोण, कोण आई। और ये जो कोण है ये अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो ये कोण है इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, इसको और बड़ा करेंगे तो इसका मान और बढ़ जाएगा। यानी ये किरण जो है अपवर्तित किरण ये अभिलंब से और दूर जाएगी। और थोड़ा बढ़ाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये जो अपवर्तन कोण है वो हो जाएगा 90 अंश का। देखिए इसको इस तरह से बढ़ाएंगे और इसका मान, तो ये जो अपवर्तन कोण है वो इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया आपका 90 अंश का और आपतन कोण इतना बड़ा हो गया। ठीक है। तो जब R बराबर 90 डिग्री हो जाए, जब R बराबर क्या हो जाए 90, यानी अपवर्तन कोण का मान जब 90 अंश हो जाए तो उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। तो I को क्या कहेंगे, I को कहेंगे क्रांतिक कोण। क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण। ठीक है। अब यहीं पर ये तो रहा क्रांतिक कोण की बात। इसको क्रांतिक कोण को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जब वह कोण, वह आपतन कोण कि जिसके पश्चात अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, तो उस आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। यह है परिभाषा। और अगर आप देख रहे हैं इसका मान और बढ़ा दें, इसका मान क्या कर दें, आपतन कोण का मान हम और बढ़ा दें, तो देखिएगा तो ये क्या होगा, तो ये अपवर्तन कोण का मान और बढ़ जाएगा, अपवर्तन कोण का मान और बढ़ जाएगा, 90 से अधिक हो जाएगा। तो देखिए, तो ये किरण जो आपतित किरण है वो पहले माध्यम में गति की
और दूसरे माध्यम के तल से टकराई और पुनः उसी माध्यम में वापस हो गई। तो ये अपवर्तन कहाँ हुआ? ये तो हो गया परावर्तन। दूसरे माध्यम के तल से टकराई, दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं किया, तो ये हो गया क्या? ये हो गया अपवर्तन। ये कब हुआ? जब इस आपतन कोण का मान और बढ़ाया गया और ये R का मान हो गया हमारा 90 डिग्री से अधिक। क्या हो गया? R का मान 90 डिग्री से अधिक हो गया, यानी I जो है वो जो I है वो क्रांतिक कोण से क्या हो गया? बड़ा हो गया। यानी I जो है, आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण से भी ज़्यादा हो गया। क्रांतिक कोण को अगर C से दिखाएं तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से जब ज़्यादा हो जाता है तो उस स्थिति में अपवर्तन ना होकर के परावर्तन की घटना होने लगती है, यानी प्रकाश की किरण उसी माध्यम में चल करके उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है पहले ही माध्यम में। तो इस घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कैसे परिभाषित करेंगे? जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए तो प्रकाश की जो किरण है वह जो प्रकाश की किरण है जो आपतन कोण जो अपवर्तन कोण है उसका मान 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाता है। इस वजह से, इस कारण से जो प्रकाश की किरण है वह उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है, लौटने लगती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तें हैं। पहला है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए, और दूसरी शर्त है जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, विरल माध्यम में जाना चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हैं क्रांतिक कोण की और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की।